अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है बीफ नली यखनी पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। बिल्कुल देगी पुलाव की तरह इसका टेस्ट होता है। बहुत ही मज़े का बनता है। रेसिपी को आपने शुरू से एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं रेसिपी से। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो बीफ है। इसमें ये देखें नली का गोश्त भी है। ये भी हमने इसमें अलग से शामिल करवाई है। इसको धो के अच्छे से वॉश कर लेंगे, पानी इसका निकाल लेंगे। तकरीबन 1.5 किलो हमारा ये बीफ का गोश्त था नली समेत, ठीक है। अब हम एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, उस तरह मोटा मोटा इसको स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो हैं इसमें अदरक लहसुन साबुत, लौंग है 2 से 3, दालचीनी की स्टिक हैं 2-3, बड़ी इलायची है, सूखा धनिया और नमक। सबसे पहले प्रेशर लेंगे, उसमें हम बीफ शामिल कर देंगे। बीफ शामिल करने के बाद हम उसमें शामिल कर देंगे हमारा ये जो मसाले थे जिसमें हम यखनी बनाएंगे, अदरक लहसुन लौंग, दालचीनी की स्टिक, बड़ी इलायची, नमक, सूखा धनिया, ये शामिल कर देंगे। प्याज एक बड़े साइज़ का हमने लिया था, इस तरह स्लाइस कटिंग कर लिया। उसके बाद 7 से 8 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। आप चाहे पतीले में गोश्त को गला लें या जिस भी बर्तन में रख रहे हैं, पानी शामिल करके हम इसको अच्छी तरह कवर करके गलने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारा बीफ अच्छे से गल चुका है। बीफ हमने एक साइड पे रख लिया और यखनी भी हमने इसकी निकाल ली है, जो हम अपने पुलाव में शामिल करेंगे। बीफ यखनी पुलाव बन रहा है इसलिए हम यखनी इसी में से लेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे कि हमें चावलों में शामिल करने के लिए यखनी मिल जाए, ठीक है। इसके बाद ये तकरीबन मेरे पास 5 गिलास चावल हैं, तकरीबन 2 किलो से 1 गिलास कम है। इसको साफ़ करके अच्छी तरह धो के इसको हम भिगो के रख देंगे। तकरीबन ये चावल 1 घंटा तो लेते हैं, 1 घंटा मैंने इसको भिगो के रखा था। उसके बाद ये 2 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज थी, नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च, ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाद में शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, साबुत सब्ज़ मिर्च, उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, आलू बुखारा ये 2 से 3 पीस, और गरम मसाला जिसमें है जी काली मिर्च, दालचीनी की स्टिक, तेज़पात और जावित्री बादियान का छोटा सा फूल। ये तमाम वो मसाले हैं जब हम अपना पुलाव रेडी करेंगे तो उसमें शामिल करेंगे। रेसिपी को आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले हम अपना पतीला लेंगे बड़े साइज़ का खुला डुला। उसके बाद उसमें हमने ये जो 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी कटी हुई, ये शामिल कर देंगे और इसका कलर ब्राउन होने देंगे, थोड़ा डार्क ब्राउन की तरफ लेके जाएंगे। इसका कलर चेंज इतना सा हो गया है हल्का सा, तो अब हम इसमें साबुत मसाले शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और प्याज का कलर थोड़ा और डार्क करते हैं। ये आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी वरना हमारे पुलाव का कलर भी बहुत डार्क आएगा। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। यखनी में मैंने अदरक लहसुन साबुत शामिल किया था और अभी मसाले में 1 चम्मच इसमें पेस्ट बना के शामिल किया है। ये देखिए थोड़ा सा और डार्क हो गया प्याज का कलर। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज का कलर अच्छे से हमें मिल जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्याज को डार्क नहीं करेंगे, हमने अपना पुलाव का कलर थोड़ा खिला खिला सा रखना है, इस हिसाब से हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब इसमें 1 अदद मैंने टमाटर शामिल कर दिया है, बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं शामिल करी, बस 1 टमाटर शामिल किया है। इसे अच्छे से मिक्स करके साथ ही मैं अपना ये बीफ शामिल कर दूँगी जो हमने पहले से इसको गला के रख लिया था। बीफ शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बीफ की भुनाई करेंगे, अच्छी तरह हम मसाले में इसको भूनेंगे, हल्का हल्का चम्मच हिलाते जाएंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देते हैं, जिसमें ये 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था, 2 से 3 आलू बुखारे के वो पीस थे, ये शामिल कर दिए।
हरी मिर्च ये ज़रा तीखी वाली थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ जी हम नमक और लाल मिर्च भी शामिल कर देते हैं, जिसको बहुत जल्दी थी पुलाव में जाने की। 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च के इसमें शामिल किए हैं और नमक इसमें जाएगा। इसमें जायका मैंने तकरीबन 7 से 8 चाय की चमची इसमें नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। उसके बाद हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे, साबुत सब्ज़ मिर्चें भी हमने शामिल कर दी थी। ये जो यखनी है नली, 5 गिलास हमारे पास चावल थे, जिसमें मैंने तकरीबन 9 गिलास यखनी के शामिल किए हैं। 1 गिलास कम रख के मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि हमने चावलों को भी भिगो के रखा हुआ था। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत ज़ीरा 1 चम्मच भर के। जब पानी में बॉयल आ जाएगा, यानी कि यखनी में बॉयल आ जाएगा, और साथ ही हम इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे और हल्का सा चम्मच हिला के इसको ऊपर नीचे कर देंगे। यहाँ पे हम नमक भी चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा, कम हुआ तो हम इसमें थोड़ा और शामिल कर देंगे, ज़्यादा तो नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमने पानी खुश्क होने का वेट करना है। चावलों का पानी ये देखिए खुश्क हो रहा है, थोड़ा बहुत रह गया है। इस तरह से देखिए, जब चावलों में से इस तरह धुआं आने लग जाए और पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे से, तो हम इसमें पीसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। 2 चाय की चमची यहाँ मैंने पीसी हुई काली मिर्च के लिए हैं। इसको हम चावलों में ऊपर अच्छी तरह शामिल कर देंगे दम लगाने से पहले। यहाँ पानी तकरीबन खुश्क है, ऊपर से तो हमें बिल्कुल ड्राई लग रहा है, थोड़ा बहुत जो होगा वो दम में हो जाएगा। यहाँ हमने पीसी काली मिर्च शामिल कर दी है। अब हम एक तवा लेंगे, उसको गर्म करेंगे 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे। उसके बाद हम पतीला रख देंगे, इस तरह उसके कवर पे रुमाल लपेट के इसको दम लगा देंगे और हल्की आंच पे तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको दम दिया और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खिला हुआ हमारा बीफ यखनी पुलाव तैयार हुआ है। और ये नली पुलाव के तो अपना ही कोई टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त बनता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह चावल बहुत खिला हुआ था, ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये इसी वजह से है कि चावलों की भी मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी होती है। ये जो मेरे पास चावल थे, इनको तकरीबन मैंने पहले 1 घंटा भिगो के रखा था। उसके बाद जब हमने इसमें पानी शामिल किया, तो मैंने इसमें 1 गिलास कम पानी शामिल किया। 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी होता है, तो मैंने इसमें तकरीबन 10 गिलास पानी जाना था, तो मैंने इसमें 9 गिलास पानी शामिल किया। और ये बहुत ही खिले हुए और बहुत मज़ेदार बने थे और बिल्कुल नहीं चिपके। इसको अच्छे से अब हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें काली पिसी हुई मिर्च शामिल की थी वो अच्छी तरह तमाम चावलों में मिक्स हो जाए। इसको हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी को आपने शुरू से एंड तक देखा है, आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसके अलावा आपने कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। यहाँ जी हम अपने पुलाव को डिश में शामिल कर रहे हैं, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना था। हम इसे इंजॉय करेंगे, खाएंगे। आप भी ज़रूर बनाएं। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।